हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे 3 मार्च 2025 का जो जीव विज्ञान का जो 12th क्लास का पेपर है वो किस तरीके का आया है। तो हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीका का एग्ज़ाम है इनका। तो देखते हैं, ये बहुविकल्प क्वेश्चन आए हैं इनके 4। जैसे कि पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तो 4 ऑप्शन में से आपको सही का चयन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती हैं। तो इसमें से भी 4 ऑप्शन में से बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और ये आपके एक एक नंबर के आए हैं, ठीक है। जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो 4 में से बताना है कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे, आणविक कैंची है, तो 4 में से बताना है। तो ये आपके 4 बहुविकल्प क्वेश्चन आए थे। तो अब देखते हैं आगे किस तरीके का पेपर है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अति लघु क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि एक एक नंबर के आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो ये 1 नंबर का है। नेक्स्ट, परितंत्र के किसी एक घटक का नाम लिखना है, ये भी 1 ही नंबर का है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव पर पाए जाने वाले जो किसी एक बाह्य परजीवी का नाम बताना है, ये भी 1 नंबर का है। नेक्स्ट, डीएनए के किन्हीं 2 क्षारकों के नाम बताने हैं। जे 1 बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा, और दोनों ही बता दोगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आधे आधे नंबर का है ये। तो अगला देखते हैं क्या है, मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु जो फल मक्खियों का चयन क्यों किया है, 2 कारण बताने हैं। दोनों कारण 1 1 नंबर के हैं। तो बढ़ते हैं अगले को नेक्स्ट की तरफ। तो अब देखते हैं हम लघु क्वेश्चंस जो आपके 2 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। अगर आपने अच्छे तरीके से जो बुक को पढ़ा होगा तो ये इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है, अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णनात्मकता पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ज़्यादा लाइन की नहीं लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन की टिप्पणी लिख दो, वो भी काफ़ी है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है 2 नंबर का आया है। अगला देखते हैं, जो प्लाज्मोडियम की जो किन्हीं 2 जातियों का नाम बताना है, 1 1 नंबर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं जो नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। तो ये भी 2 नंबर का है आपका। अगला देखते हैं, आहार जो जाल पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ये भी 2 नंबर की आई है। तो ये शॉर्ट जो आंसर है, यानी फर्स्ट प्रश्न पत्र फर्स्ट का आया है। तो ऐसे ही आपके जो लघु क्वेश्चंस हैं वो द्वितीय जो भाग है आपका आपके बुक के अंदर उसमें से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। तो इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन आएंगे, ये 3 3 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 नंबर में क्या जो है, इसमें क्या है, परागण किसे कहते हैं। तो उदाहरण सहित लिखना है आपको, परागण किसे बोला जाता है। जो आप इसके बारे में लिखोगे तो वो आपका 2 नंबर में होगा, और इसका अगर आपने एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी दिया तो वो 1 नंबर में होगा, और आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है आपको। जो सिर्फ वर्णन कर दोगे आप तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और चित्र बनाओगे तो आप 3 नंबर में ये क्वेश्चन है आपका पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में जो पाए जाने वाले आरएनए जो पॉलीमेरेज के कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। अगर इसके बारे में आप आरएनए के जो पॉलीमेरेज है उसके बारे में जो लिखोगे डिटेल में तो वो मिलेगा आपको 2 नंबर, और जो इसके बारे में आपको केंद्र में पाए जाने वाले किस किस तरह पर वो कार्य करता है तो इसके बारे में भी लिखोगे तो उसके लिए आपको पूरा 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगली तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, LAB का पूर्ण जो रूप लिखिए। जो आपको LAB का पूर्ण रूप लिखना है वो आपको 2 नंबर में होगा, नहीं 2 नंबर में नहीं, वो आपको 1 नंबर में होगा, ठीक है। अब पिछली बार क्या नाम है, एक आगे एक पीछे लगा हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक आगे लगा है। तो ये आपको जो इसका पूर्ण रूप लिखना है LAB का तो 1 नंबर में होगा, और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है तो वो आपको 2 नंबर में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 के अंदर, तो ये भी 3 3 नंबर में ही होंगे। तो जैसे कि 5 के अंदर क्या जो है आपका, ये 3 नंबर का है। जो टैग पॉलीमरेज क्या है तो इसके बारे में लिखोगे आप, 1 नंबर में होगा। और जैव
प्रौद्योगिकी में क्या इसका क्या कार्य है, तो इसके बारे में भी लिखोगे तो आपको ये पूरा 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के जो औद्योगिक उपयोग का जो संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो ये पूरा 3 नंबर में वर्णन करना है आपको। 3 नंबर इस पर मिलेंगे जो पूरा अच्छी तरीके से वर्णन करोगे। वैसे भी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान पेपर है। अच्छी तरीके से आपने जो प्रिपरेशन की होगी 12th क्लास में, तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरीय जो सिद्धांत पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ये भी 3 नंबर में होगी। अगला देखते हैं जो इसमें 4 है, इसमें है मानव में बैक्टीरिया जनित जो 2 रोगों का संक्षिप्त में जो परिचय देना है आपको। आधा आधा नंबर का है। ठीक है, वो सॉरी 1.5 नंबर का है, जो पूरा मिलाकर आपको ये भी 3 नंबर में क्वेश्चंस आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा। तो 6 में भी 3-3 नंबर के होंगे ये थोड़े दीर्घ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। वाहित मल उपचार में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करना है, तो ये 3 नंबर में होगा आपका। और नेक्स्ट देखते हैं पुनर्योजन DNA जो तकनीकी में प्रतिबंधन जो एंजाइम की क्या भूमिका है, तो ये भी 3 नंबर में होगी। नेक्स्ट देखते हैं बीटी जो कपास में टिप्पणी लिखी है, इसके ऊपर बीटी कपास पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ये 3 नंबर के अंदर होगा आपका। तो अगली देखते हैं पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है, तो ये भी आपको 3 नंबर में ही मिलेगा क्वेश्चंस। और अब देखते हैं जो विस्तृत क्वेश्चन है, ये आपके बहुत, आपने जो अच्छी तरीके से बुक पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो विस्तृत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आवृत्त जो बीजी पादप में जो मादा युग्मकोजी बिंदु के नाम जो निर्माण का संक्षिप्त वर्णन करना है, चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, ये आता हो आप पे तो ये कर दीजिए, नहीं तो अथवा में भी ये क्वेश्चंस दिया गया। परिवार नियोजन की जो विभिन्न विधियों का विस्तृत रूप से वर्णन करना है। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। परिवार नियोजन की जो विभिन्न विधियों का जो विवरण करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर देना, ये आपका 5 नंबर में होगा। ये क्योंकि विस्तृत क्वेश्चन है तो ये 5 नंबर का होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका 5 नंबर में ही होगा। जैसे कि 8 क्वेश्चन में क्या है, अनुलेखन जो क्या है या बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का संचित्र जो वर्णन करना है। ठीक है, तो चित्र सहित वर्णन करोगे तो आपको 5 नंबर बड़े अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये नहीं आता है तो आप एक निबंध टाइप लिख सकते हैं, जैसे कि अथवा में दिया गया है जैविक जो विकास पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको अथवा में ही लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जैव विविधता जो संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या स्वयं जो स्थाने एवं बाह्य स्थाने, जो स्वयं स्थाने और बाह्य स्थाने हैं संरक्षण में विभेद बताना है आपको। ठीक है, जो जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं ये आपको वर्णन करना है, तो ये 2 नंबर में होगा। और स्वयं स्थाने एवं बाह्य स्थाने जो हैं इसमें आपको भेद बताना है आपको, तो ये 3 नंबर में आपको जुड़कर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी के अंदर देखते हैं, अगर ये आता हो ये कर देना, नेक्स्ट नहीं ये आता है तो ये वाला करना। जैसे कि अथवा में दिया गया है समिष्ट क्या है, इसके जो गुणों का विवरण विस्तार से विवरण करना है, जो कि ये 5 नंबर के अंदर है आपका। ठीक है, तो आज का ये पेपर है आपका पूरा का पूरा, तो देख लीजिए आप। ये आगे फिर इंग्लिश माध्यम के क्वेश्चंस हैं। आपको हिंदी में अच्छा लगता हो तो हिंदी में करना, इंग्लिश में अच्छा लगता हो तो हिंदी में करना। ऐसे ही हम आपको सारे क्वेश्चंस पेपर अच्छी तरीके से बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके।